आज हम डिस्कस करेंगे वेल्व्स के बारे में और वेल्व्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो चलें सब स्टार्ट करते हैं। वेल्व्स बेसिकली जो होते हैं वो हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या हमारे पाइप में क्या होते हैं कि पानी के फ़्लो को या किसी लिक्विड या गैस के फ़्लो को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेल्व्स की टाइप्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। एयर वेल्व होते हैं, बिग कॉक वेल्व, फायर हाइड्रेंट, रिफ्लेक्स वेल्व, रिलीफ वेल्व, सोर्स वेल्व, स्विस वेल्व, स्टॉप वेल्व, वाटर मीटर और इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं। गेट वेल्व हो गए, ग्लोब वेल्व हो गए, नीडल वेल्व हो गए, तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले पाइप में पानी के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए 14 किस्म के तकरीबन वेल्व होते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जिनमें स्टॉप वेल्व, फैंसी स्टॉप वेल्व, एंगल स्टॉप वेल्व, कंसील्ड स्टॉप वेल्व, गेट वेल्व, बॉल वेल्व, फुट वेल्व और उसके अलावा एयर रिलीफ वेल्व, स्कोर वेल्व, स्विस वेल्व, ग्लोब वेल्व, बटरफ्लाई वेल्व, फ्लोट वेल्व, बॉल कॉक, बिब कॉक, टैप। तो ये सब जो हैं वेल्व्स की टाइप हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एयर वेल्व, इसको एयर वेल्व भी कहते हैं, इसको ऑटो वेंट भी कहते हैं बाज़ सूरतों में, और ये ज़्यादातर हमारे पानी की लाइनों पे लगा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की लाइनें, जैसे किसी इंडस्ट्री को पानी की ज़रूरत होती है और वो पानी किसी झील से या किसी नदी से बहुत दूर से लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो एयर होती है वो हमारे पाइप के अंदर एयर लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, एयर वेल्व या ऑटो वेंट या वेंट वेल्व जो है वो लगा देते हैं हमारी लाइनों पे। या बाज़ सूरतों में इस तरह के जो वेल्व्स हैं वो हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पे भी लगे होते हैं, जो कि एज अ प्राइमिंग का काम करते हैं। यानी कि अगर हमारे पंप वेपर लॉक हो जाए या उसमें कैविटेशन हो जाए तो उसको ऑटो प्राइम करने के लिए, या जब भी हमारे पंप के अंदर जो है इम्पेलर में एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो वो हमारे पंप से निकल जाएंगी, जिससे हमारा पंप प्राइम हो जाएगा। और दूसरा ये कि ये लाइनों पे भी लगे होते हैं, ज़्यादातर ये पानी की लाइनों पे लगे होते हैं, जैसा कि आप इसको शक्ल में देख रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि एयर वेल लगाने के दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि अगर हमारे पानी की लाइन में या वाटर लाइन में एयर कहीं से आ जाए तो वो एयर को वेंट कर देते हैं, और दूसरी सूरत में अगर हमारी लाइन में किसी भी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो ये वैक्यूम अगर क्रिएट हो जाता है तो बाहर से जो प्रेशर है वो अंदर की तरफ आ सकता है, यानी कि हाई प्रेशर की भी सिक्योरिटी है, और अगर लाइन में वैक्यूम हो जाता है तो उस केस में भी ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एयर वेल बेसिकली कास्ट आयरन के एक चैम्बर पे मुश्तमिल होता है, जिसमें फ्लोट, लीवर, पपेट वेल होते हैं, और ये चैम्बर जो है वो सर्कुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। अगर हम एयर वेल की वर्किंग देखें तो आप देखें कि आप पिक्चर में इसकी एक डायग्राम देख रहे हैं। वाटर का पाइप गुजर रहा है और पानी जो है वो पाइप में भी भरा हुआ है, और जो इसका चैम्बर है उसमें भी पानी भरा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि जब पानी भरा होता है चैम्बर के अंदर, तो हमारा जो फ्लोट है, आप देख रहे हैं कि टॉप पोजीशन पे जो है हमारे चैम्बर की जो छत है या रूफ है उसके साथ कनेक्टेड है। तो जो दूसरी तरफ पपेट वेल है, जो जिसमें पपेट वेल लिखा हुआ है, तो वो क्लोज पोजीशन में है। यानी कि अगर हमारा लीवर ऊपर होगा, फ्लोट हमारा ऊपर होगा, तो हमारा पपेट वेल जो है वो क्लोज होगा। लेकिन जैसे जैसे जो एयर है वो हमारे चैम्बर में आएगी, क्योंकि एयर आपको पता है कि लाइट होती है और ऊपर की तरफ उठती है, तो पाइप में जैसे जैसे एयर आएगी वो एयर हमारे चैम्बर में दाखिल होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे हमारे चैम्बर के अंदर एयर बढ़ना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है पानी से, तो जब एयर हमारे इस चैम्बर में भरना शुरू हो जाएगी तो हमारा ये जो फ्लोट है ये नीचे गिर जाएगा। यानी कि ये लीवर के साथ जो फ्लोट है वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एयर से, और क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है तो एयर फिर इस लीवर को उठा के नहीं रख सकेगी, तो लीवर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो जैसे ही इसका जो लीवर या फ्लोट, जिसके लीवर के साथ जो फ्लोट लगा हुआ है वो नीचे गिरेगा, तो दूसरी तरफ देखें जो पपेट वेल है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब पपेट वेल ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो चैम्बर के अंदर जो एयर आई हुई होगी वो सारी एयर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। और
और सिमिलरली इसी तरह अगर हमारे चैम्बर के अंदर किसी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है या कहीं से कोई हैवी लीकेज हो जाती है जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो उस केस में भी ये चैम्बर पानी का से जो है वो खाली हो जाएगा और हमारा जो फ्लोट है वो नीचे की तरफ घुल जाएगा और पपेट वेल जो है ऊपर की तरफ उठेगा, जिससे क्या होगा कि बाहर की जो एयर है वो हमारे सिस्टम में दाखिल हो जाएगी और हमारा वैक्यूम जो है वो ब्रेक हो जाएगा और नॉर्मल प्रेशर पे हमारा सिस्टम आ जाएगा। तो इसके इसकी हमने वर्किंग देखी और इसके फ़ायदे देखे, कि एक तो ये किस तरह से काम करता है और दूसरा इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। यानी कि ओवर प्रेशर की सूरत में भी सिक्योरिटी देगा और इन केस ऑफ वैक्यूम भी हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा।